ऊंची पर्वत चोटी है। इसके शिखर पर एक मंदिर भी है जो जैन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माना जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। इसके शिखर पर स्थित जो मंदिर है सम्मेद शिखर, उसकी स्थापना माना जाता है कि मौर्यवंशी सम्राट बिंबिसार के द्वारा की गई थी। यह पर्वत संथाली समुदाय के लिए भी विशेष आस्था का प्रतीक है। इस पर्वत को संथाली समुदाय मरांग बुरु के नाम से जानते हैं। मरांग बुरु का अर्थ होता है महान पर्वत, और ये इस पर्वत की पूजा महान पर्वत के रूप में करते हैं। अब मैं अगले स्लाइड में लुगुबुरु घंटाबाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा। यह संथाली समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है। इसके अलावे हमारे झारखंड प्रदेश में बहुत सारे जलप्रपात हैं, जिनमें से प्रमुख जलप्रपात हैं लोध जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात इत्यादि। इसके अलावे हमारे झारखंड में एक और बहुत ही सुंदर और दर्शनीय हिल स्टेशन है, जिसे हम नेतरहाट कहते हैं। नेतरहाट, जिसे अंग्रेजों के द्वारा नेचर हाट कहा जाता था, क्योंकि यह छोटा नागपुर की रानी के उपनाम से भी प्रचलित है। यह अपने आवासीय विद्यालय तथा यहाँ के छोटे बड़े बहुत सारे झरने और यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त मैंने भी देखा है, बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर लगता है कि सूर्य बिल्कुल नज़दीक से ही कहीं डूब रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक से ही कहीं से निकल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बतलाना चाहूँगा, आप सभी अखड़ा के बारे में सुने हैं। ये अखड़ा हमारे झारखंड में ये जो दिख रहा है पेड़, ये सखुआ का वृक्ष है और इसके चारों ओर लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं ढोल मादल के साथ में, और महिलाएं एक दूसरे के साथ में हाथ पकड़ करके नाच रही है। तो अखड़ा का यही एक स्वरूप दिखता है यहाँ पर, और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और बुजुर्ग लोग यहाँ पर जवान युवतियों को लोक नृत्य और लोक कथाएं और आदिवासी समाज की जितनी भी परंपराएं हैं उन सारी परंपराओं को उनके साथ साझा करते हैं। इस तरह से सारी परंपराएं जो आदिवासी संस्कृति में चल रही है, वे सारी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से हस्तांतरित होते रहती है। ये पकवान और वेशभूषा का संक्षिप्त पहनावे में भी दिखाई देता है। झारखंड का मुख्यतः भोजन सब्जियां प्रमुख है। झारखंड के खाने में मिट्टी और जंगल की खुशबू बसती है। कुरकुरा पकवान होता है और रुगड़ा मानसून के दिनों में जंगल में सखुआ के पेड़ों के नीचे मिलने वाला एक मशरूम है, जिसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट मसालों के साथ बनाया जाता है। हमारे रांची का मटन भात बहुत ही फेमस है। कभी अगर झारखंड आइएगा तो रांची में जरूर आइए मटन और भात खाने के लिए। झारखंड की मिठाइयों एवं पेय में मालपुआ, ठेकुआ, तिलकुट एवं आरसा पीठा एवं हंडिया है। मालपुआ को त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर बनाया जाने वाला एक पैनकेक है, जिसे चाशनी में डुबाकर खाया जाता है। ठेकुआ छठ पूजा मुख्य प्रसाद है, जो गेहूं और गुड़ सौंफ से बनता है। तिलकुट तिल और गुड़ से बनती है, पर्वों त्योहार में खाया जाता है। इसे टूसू पर्व में मुख्यतः खाया जाता है। आरसा पीठा चावल, गुड़, सौंफ एवं नारियल से बनता है, जो कि हमारा राजकीय जो सरल और आरामदायक होती है। और खास बात है और वह है औद्योगिक क्षेत्र। तो चलिए, प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है बेटा, और उसमें भी 30% कोयला अकेले राष्ट्र के लिए वहाँ से ट्रांसफर रेल के माध्यम से सीहोर जिले में पाए जाते हैं। और इसी से संबद्ध होकर हम जे.आर.डी. टाटा, जिनका नाम आप जानते हैं, सबसे पहला लॉ स्टील फैक्ट्री टाटा में स्थापित किए थे, और आज देश के कोने कोने में उसका लॉ जाता है, देश के कोने कोने में। एक समय था, या अभी भी
माइका जो अभ्रक देखते होंगे चांदी जैसा एकदम ट्रांसपेरेंट शीशा जैसा रहता है, उसका उत्पादन विश्व में नहीं एशिया में नंबर 1 स्थान रखता था कोडरमा और गिरिडीह जिला। तो वहाँ की धरती बिल्कुल चमचमाती हुई रहती है, वहाँ से प्रोड्यूस होता है।